आज से 450 करोड़ साल पहले सौर मंडल में एक नई ग्रह बनी है जिसका नाम इंसान नाम के प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ यानी धरती रखने वाले हैं। जब धरती नई बनी थी तब एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के कहीं बीच में से एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चली गई। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इसने इन टुकड़ों को अपने तरफ टान लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। इसलिए कुछ साइंटिस्ट्स के थ्योरीज ये भी कहते हैं कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो शायद कभी धरती पर जीवन शुरू ही नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते ही जीवन है, ये क्यों, मतलब कैसे? इस चीज को समझने के लिए ये एक बार देख लो कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस है उनमें से ये सबसे डेंजरस है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुद्र को अपने तरफ टानता है और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊंची लेवल पर उठती है जिसे लहरें कहते हैं और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही टाइड्स यानी समुद्री ज्वार उठते हैं। हम लोग हमेशा ये वीडियोस में देखते हैं कि समुद्र में ये लहरें होती है, पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये लहरें आखिर उठते क्यों हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते होता है, तो आज आप जान लो कि ये हवा के चलते नहीं बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती के समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपने तरफ खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपने ग्रेविटी की मदद से पानी को अपने तरफ पुल करता है, पर क्योंकि सूरज धरती से बहुत दूर है इसलिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है, इसलिए सूरज का साइज बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपने तरफ खींचते हैं। पर वेट अ मिनट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं, मतलब अगर चांद ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर ये बात तभी तक सच था। पर अब चांद फट गया है। धरती पर अचानक से ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दानव जैसे लहरें, सुनामी और टॉर्नेडो पूरी दुनिया की कोस्ट लाइन में आनी शुरू हो गई। सब लोग पैनिक में हैं। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट में ही धरती के जितने भी समुद्र तट हैं और धरती के जितने भी आइलैंड हैं सब पानी से पूरी तरह से ढक चुके हैं। समुद्री एरिया से जुड़ी हुई सारे जगहों के सारे लोग उनके शहर के अंत को देख रहे हैं। वो कयामत को अपने आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाली शहरें अब समुद्र के नीचे आ गई, पर अभी अचानक से ये सुनामी और हाहाकार शांत हो गई। मतलब पानी की लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था जिस पर इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब जब चांद जा चुका है, पर अब जब चांद है ही नहीं तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है ना कि जब कोई चीज चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एक और बहुत ही भयंकर चीज हुई। आप सबको पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती ऐसे 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टेढ़े एक्सिस में घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद नहीं रहा इसलिए धरती एक्चुअली में कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से
शेक कर रही और इसी के चलते धरती पर हर एक घंटे सीजन बदलने वाली है। अभी अचानक से धरती पे जहाँ लोग गर्मी के मारे मर रहे थे वहाँ बर्फ गिरने लगी और जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ कपकपाती धूप उग गई। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जो कि धरती का वो रीजन है जो कि ठंडा रहता है वहाँ अब कपकपाती धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहाँ ठंड था वहाँ पर तापमान दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हो चुका है और दिल्ली में और बंगाल में बर्फ गिरने लगा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सिस में शेक कर रही है। बिना चांद के सौर मंडल के बाकी ग्रह और सूरज पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने एक्सिस में ही डगमगा रही है। इसलिए हर एक मिनट सीजन बदल रहे हैं। अब सीजन यानी ऋतु नाम की कोई चीज नहीं रही। हर एक घंटे टेम्परेचर बहुत ही भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था तो अभी 1 घंटे बाद ही वो 50 हो गया है। धरती के इसी शेक के चलते हर एक सेकंड धरती पे कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसी शेक के चलते धरती के जितने भी ज्वालामुखी थे वो सब अब एक्टिव हो चुके हैं इस अजीब कंडीशन के चलते। 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था पर रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी सब बर्फ में बदल चुका है। न्यूज चैनल्स में ये खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो कि समुद्र के करीब वाले एरिया में रहते थे उनकी मौत हो चुकी है। मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत की समुद्र की कोस्ट लाइन भी अब पानी के अंदर आ चुकी है जिसमें गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी सब मौजूद थे और ये हमारे धरती की इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 5वां दिन बिना चांद के इस अजीब मौसम वाले दुनिया में लोग बड़ी ही तकलीफ में जी रहे हैं। हर एक घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ में बदल जाती है। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर की जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसलिए समुद्र की मछलियाँ और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे। समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाले नए नए मछलियों का जन्म हो रहा है जो कि इस नई कंडीशन में जीने के लिए बने हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहा है क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वो अनाज उगने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरे धरती में सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी होना शुरू हो गई क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि ऐसी अवस्था में खाना अब सिर्फ साइंस की लैबोरेटरी में उगाया जा सकता है जहाँ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ चुकी है। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई और ये 6वें दिन में हुआ है। 6 घंटे बाद 6ठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 6ठा दिन तो हो गया है पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद ही 6ठा दिन हो गया है। मतलब अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात और 3 घंटे का। मतलब एक पूरा डे 24 घंटे का नहीं बल्कि अब सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है क्योंकि जब चांद था तब धरती के रोटेशनल स्पीड यानी घुमावों के स्पीड को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब जब चांद जा चुका है इसलिए धरती का रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ चुका है जिसके चलते एक दिन बस 6 घंटे का हो चुका है। इन 5 दिनों में ही धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ गई। मतलब अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। 24 घंटे के अंदर अब 4 बार सूरज निकलता और डूबता है। धरती के सारे घड़ी अब कोई मतलब नहीं बना रहे। साइंटिस्ट अब एक नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने बाद। हाँ, पर ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं है। एक दिन यानी 24 घंटे इंटू 30 दिन मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं बल्कि 6 घंटे इंटू 30 मतलब 180 घंटे वाला महीना है। यानी एक महीना अब सिर्फ 7 दिन होता है। इंसान धीरे धीरे इस अजीब मौसम और अजीब समय वाली इस दुनिया में अब हैबिचुएट हो चुके हैं। इस घटना से इंसान खत्म तो नहीं हुए क्योंकि लोग जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिए हैं, पर पूरी दुनिया अब बदल चुकी है और इंसान उन परफेक्ट दिनों को सोचकर रो रहे हैं जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था। कितने अच्छे सिस्टम में खूबसूरत मौसम हुआ करता था, गर्मी, ठंडा, वसंत। पर अब इंसानों के लिए वो खूबसूरत दिन अब इतिहास बन चुका है। अब स्कूल के हिस्ट्री बुक में ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले एक दिन में 24 घंटे हुआ करता था और एक साल में 365 दिन।
अब ये पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ एक बार ये कहानी देखकर ही आप ये समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना जरूरी है। जिस तरह सूरज हमारे लिए जरूरी है, चांद भी धरती के जीवन के लिए उतना ही महत्व रखता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया, कई साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि बिल्कुल यही एग्जैक्ट घटना मंगल ग्रह का इतिहास है। साइंटिस्ट्स को ये लगता है कि मंगल ग्रह का पहले एक बहुत बड़ा चांद हुआ करता था और मंगल पर जीवन भी था, पर एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उससे एक गामा एनर्जी बीम निकली और उसने मंगल के चांद को पूरी तरह से एक्सप्लोड कर दिया और उसके चलते मंगल डिसबैलेंस हो गया और सालों के अंतराल में वहाँ का कंडीशन इतना खराब हो गया कि वो रहने लायक नहीं रहा और वहाँ जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसलिए साइंटिस्ट्स एक्चुअल में सच्ची दुनिया में ये देखते हैं कि मंगल अपने एक्सिस में बहुत ज्यादा ही शेक करता है, उसी तरह जैसा कि हमने इस हाइपोथेसिस में धरती को शेक करते हुए देखा था। ये एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी है। इस थ्योरी को सुन के आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब क्या कोई नियर बाई मरता तारा सच में है और क्या इसकी चांसेस है कि वो हमारे चांद को हिट कर ले। असल में यही एक वजह है जिससे चांद सच में फट सकता है। पर दोस्त, अब मैं बोलूंगा कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितना एनालाइज किया है उसके हिसाब से ऐसा कोई सामने का तारा है ही नहीं जो ऐसा कर पाए। हो सकता है कि मंगल के केस में ऐसा कोई तारा हो, पर अभी 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा नहीं है जहाँ से गामा एनर्जी निकले। सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी, जो कि धरती से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और वो परफेक्टली जिंदा और एक्टिव तारा है जिससे कोई खतरा नहीं है और वो फ्यूचर में मरेगा भी तब भी उससे कोई गामा रे बर्स्ट तो नहीं निकलेगा। मतलब ऐसी कोई घटना सच में होना तो ना के बराबर है। पर इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का महत्व तो पता चल गया होगा और आशा करता हूँ आप बहुत एंटरटेन भी हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर घंटे को ऑन नहीं किया है तो उसे भी ऑन कर देना और अगर आपने ये सब पहले से ही किया हुआ है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स।